इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करेंगे, जिसमें हम 13.1 को कंप्लीट कर लेंगे। 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज़ माई ईमेल आईडी learn2live678@gmail.com। आप अपनी कोई भी क्वेरी इस पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको किस भी तरीके की मैथ्स में हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 को आप अपनी एनसीईआरटी से रेफ़र करें। उसमें क्या बोला हुआ है, उसने कहा है आपके पास कि एक मॉडल है शिप का जिसका जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर हाई है। एक मॉडल बनाया हमने छोटा सा शिप का। मास्ट क्या होता है आपके पास, एक पोल होता है शिप के अंदर जो उसकी डायरेक्शन को फाइनलाइज करने के लिए हेल्प करता था। तो इसकी जो लेंथ दी हुई है वो आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो एक्चुअल शिप है वो कितना है, 12 मीटर हाई है। एक्चुअल शिप बहुत बड़ा है और उसका मास्ट भी जो है वो 12 मीटर में, ये सेंटीमीटर में गिवन है, वो आपको 12 मीटर में गिवन है। वो कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, अगर 28 मीटर लेंथ है शिप की, एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो 28 मीटर है, तो जो मॉडल है उसकी लेंथ क्या होगी। ओके, पहले तो इसे टेबल में टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उससे आपको इजी होगा पहचानना। यहाँ पे क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ मॉडल और यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। जो मॉडल का है वो सेंटीमीटर में है, ये आपके पास मीटर में है। 9 सेंटीमीटर है और 12 मीटर है। ये आपको गिवन नहीं है, ये आपको 28 गिवन है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे जो 9 सेंटीमीटर वो उससे छोटा है, ये 28 है। जो आपका एक्चुअल शिप है वो बहुत बड़ा होगा, और जो मॉडल होगा, मॉडल की जो लेंथ आएगी वो इससे छोटी आएगी या बड़ी आएगी, इससे छोटी आएगी। गुड, इससे क्या आएगी, छोटी आएगी। तो बेटा यहाँ पे भी आपके पास क्या है चीज़ें, अगर आप इस वे से देख रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, और इस तरीके से देख रहे हैं तो भी डिक्रीज हो रही है। जब दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन किस में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। अगर आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 28, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 9 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x। अगर 12 x के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू x, इसे कैंसिल आउट करें। 9 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू x। 2 के टेबल पे, अगेन 2 के टेबल पे बेटा, 3 के टेबल पे, 7 3 21, ये x है। हमारे पास जो x निकला है वो एक्चुअल में है क्या, लेंथ ऑफ मॉडल है, और लेंथ ऑफ मॉडल किस में गिवन है आपको, सेंटीमीटर में। तो इसके पीछे भी आपका क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। दैट्स योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग, आप एक बार एनसीईआरटी में रीड करें, उसमें कहा है कि 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। आपने पहले टेबुलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लो। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे वेट गिवन है आपको शुगर का, इट्स 2 kg, वेट kg में गिवन है, और क्रिस्टल्स आपके नंबर ऑफ क्रिस्टल्स गिवन है, और इनकी कोई काउंटिंग है, क्योंकि हम लोग 3 4 मैंगोज 5 एप्पल्स, तो इसके पीछे कोई काउंटिंग नहीं होती है। ये आपको गिवन है हाउ मच, 9 × 10⁻⁶। ओके, उसने कहा है आपको कि हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg शुगर। अगर मैं 5 kg शुगर ले लेती हूँ, अगर मेरे पास 2 किलो चीनी है, अगर मेरे पास एक पॉली बैग में 2 किलो चीनी आई है, उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे शुगर के दाने होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, हम उन्हें क्रिस्टल्स कहते हैं, वो अगर मैं काउंट करूँगी तो इट इज़ 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अगर 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ को आप कन्वर्ट करना चाहें तो ये समवेयर, यानी 9 के पीछे 6 zeros लगा दो। ओके, इतना है। अगर वो पूछ रहे कि 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, और फर्दर वो आपसे पूछना चाहता है कि 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे।
ओके पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या फिर इन्वर्स प्रपोर्शन में है। इसके लिए आप देखें, अगर मैं 2 किलो चीनी लेके आई हूँ तो उसके अंदर जो हम क्रिस्टल्स काउंट करेंगे वो इतने आ रहे हैं। अगर मैं 5 किलो चीनी लेके आऊँ तो मुझे बड़ा पॉली बैग चाहिए, तो उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब आपका यहाँ पे भी चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं और यहाँ पे भी चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। किस में है ये, डायरेक्ट प्रपोर्शन में। सो x निकालें आप, डायरेक्टली वो लिखें, इट इज़ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। 2 डिवाइडेड बाय 9 10⁻6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई x, 2x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻5 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10⁻6। ओके सो x यहाँ पे एज इट इज, ये 2 उधर चला जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आ रहा है, 45 मल्टीप्लाई 10⁻6, नीचे क्या चल रहा है 2, 2 को 45 से कैंसिल आउट करें, कितना पॉइंट में जा रहा है, इट्स ओके पॉइंट में निकाल दें, 2 दिस मच। तो जो ये 10⁻6 है आप इसके पीछे लगा देंगे और इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगेगी। ओके सो इस वाले पार्ट में आप इसे y की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अगेन जो आपको गिवन होता है आप उसी से रेफर करें। 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपने इसको कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली थी, अब आप इसी चीज़ को कंपेयर करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वेरी इजीली। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ एंड 1.2 मल्टीप्लाई जा रहा है 9 इंटू 10⁻6। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के उधर जाके इट गोज इन अ डिवीजन, यहाँ पे 2। पॉइंट को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो आपकी नीचे आ जाती हैं 10, 100 इस फॉर्म में। सो 2 के कैंसिल करें, कितना 6, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। यहाँ पे 10⁻6 है, यहाँ पे 10⁻1 है। आपको पता है, आपने इस क्लास में या अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, डिवीज़न में पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। डिवीज़न में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। सो 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 54 आया। मल्टीप्लाई जब आपने इनको किया, इनके ऊपर ऑपरेशन लगाया तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। 10⁻6 में से 10⁻1 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट गिव्स यू 10⁻5। दैट्स योर आंसर। कोई यूनिट नहीं लगानी क्योंकि ये नंबर है, काउंटिंग के पीछे कोई यूनिट नहीं लगती। ओके सो एज फर्दर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को आप अपनी एनसीईआरटी से रेफर करें। रश्मि के पास एक रोड मैप है विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 सेंटीमीटर। जब आप कभी भी किसी एक्चुअल डिस्टेंस को मैप पे डिनोट करते हैं तो मैप पे आप उस डिस्टेंस को स्मॉलरली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली से चंडीगढ़ आपका डिस्टेंस कुछ भी है, लेट्स से 270 किलोमीटर है, इतना होगा नहीं, 270 किलोमीटर है, तो आपको जब इसे मैप पे डिनोट करना है तो हम लोग इसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इतना डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में इसी तरीके से क्वेश्चन है। रश्मि है हमारे पास एक लड़की, जिसने क्या किया है, डिस्टेंस को मैप पे किया है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑन मैप और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। तो वो क्या कर रही है, 18 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से डिस्टेंस दे है। एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में और ये डिस्टेंस आपका मीटर में है। 18 किलोमीटर को सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रही है। वो कह रही है शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। वो 72 किलोमीटर ड्राइव कर रही है, तो उसने कहा कि मैप पे वो कितने सेंटीमीटर हो रिप्रेजेंट होगा। ओके पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार फिर से पढ़ें और इस क्वेश्चन को एनालाइज करें कि ये डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अगर आपका 270 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर से दिखाया जा रहा है, 270 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर से दिखाया जा रहा है, तो आपको 1200 किलोमीटर मैप पे
थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाएगा, लेट्स से 5 सेंटीमीटर या जितना भी, ओके। तो इसमें आपको एक चीज़ पता चल रही है, अगर मेरा कोई डिस्टेंस है और वो 2 सेंटीमीटर से है, तो उससे जो बड़ा डिस्टेंस होगा, एक्चुअल में जो बड़ा डिस्टेंस होगा, वो मैप पे भी बड़े स्केल पे दिखाया जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, उसे थोड़े से बड़ा शो करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर वो 18 किलोमीटर था और यहाँ पे अब 72 किलोमीटर है, यानी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो यहाँ पे भी चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि अब आपके मैप पे जो स्केल आएगा वो भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। सो दोनों केसेस में जब चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा। इसको इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट गिव्स यू 72 हेयर। 18 को x से मल्टीप्लाई करोगे, इट गिव्स यू x हेयर। 18 इसके साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड, 2 के टेबल में आप जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो इट गिव्स यू दिस मच। 3 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्टली 9 के टेबल पे भी आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। आप अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे रेफर करें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल है। ओके, आप पहले मुझे बताएं 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर को आप 5.60 भी लिख सकते हैं, पीछे आप यहाँ लगाएंगे मीटर लगाएंगे। ओके, सो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि 5.60 मीटर हाई पोल है जो 3.20 मीटर का क्या दे रहा है, शेडो दे रहा है। तो अगेन आपको एक टेबुलर फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका पोल शेडो और पोल एक्चुअल हाइट। ओके, और दोनों की यूनिट चेक करेंगे तो सेम ही है। 5.60 हाई वर्टिकल पोल कास्टर शेडो 3.20। 5.60 का वो है, एक्चुअल हाइट कितनी है 5.60, और उसने शेडो कितने की कास्ट की है 3.20 मीटर की। कह रहे फाइंड एट द सेम टाइम पे जो सन पोल पे आ रहा था, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे सन है, तो ये पोल जितना भी है, लेट्स से 2 होगा, तो उसकी शेडो जो होगी 1, कुछ शेडो आ रही होगी। ओके, इसी टाइम पे अगर लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल इज 10.50, इसी टाइम पे यानी जिस टाइम पे सन सेम एंगल पे है, इसी टाइम पे एक पोल और होगा। ओके, उसकी जो शेडो है वो आपको गिवन है, यानी आप कहाँ लिखेंगे उसे, पोल की शेडो में। वो आपसे पूछना चाहता है कि जो फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10.50 हाई। 10.50 हाई का वो खुद पोल है और शेडो आपसे पूछी हुई है। ओके, 10.50 का वो पोल है और शेडो आपसे पूछी हुई है। इसका सेकेंड पार्ट भी एक बार फिर से देख लें आप। हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब आपको पोल की हाइट निकालनी है, जो शेडो कितना देगा 5 मीटर देगा। ओके, इस क्वेश्चन को एनालाइज करें कि ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में है, इस चीज़ के लिए ध्यान दें। अगर आप इस पोल को डायरेक्ट और इनवर्स को समझने के लिए देखें, आपके पास पोल की हाइट है 2 और उसकी शेडो आ रही है 1। अगर आपका पोल ज़्यादा बड़ा है तो उसकी शेडो भी क्या होगी, इससे बड़ी आएगी। अगर पोल बड़ा है, लेट्स से 5, तो शेडो इसकी थोड़ी कम कर देते हैं। अगर 5 का खुद पोल होगा तो शेडो समवेयर 3। तो एक चीज़ बढ़ने पे दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली ये केस यहाँ पे होगा बेटा। यहाँ पे अगर चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर शेडो बड़ी आई है, इसका मतलब जो पोल की एक्चुअल लेंथ है वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो डैट मीन्स ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो अगेन आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन और इसे दिस वे सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इसे यहाँ पे ध्यान से देखना। 3.20 मल्टीप्लाई 10.50 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई, लेट्स से x को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x मल्टीप्लाई 5.60। पहले आप पॉइंट हटाएं और चीज़ों को लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएँ। एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल। इसे फर्दर कैंसिल ना करें क्योंकि 0 को 0 कैंसिल करना मच ईजियर है एज़ कम्पेयर टू डिवीज़न में लेके आना। सो यहाँ पे 32 है, मल्टीप्लाई विद 105 और नीचे 10 मल्टीप्लाई 10 गिव्स यू 100। यहाँ पे 56 आपके
मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा वो डिवाइड में, और यहाँ पे चीज़ें आपके पास डिवाइड में पड़ी हैं तो इधर आगे क्या हो जाएंगी वो मल्टीप्लाई में। अगेन एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 2 के टेबल में कैंसिल करना स्टार्ट करो। 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 28, अगेन 2 के टेबल में 8, अगेन 2 के टेबल में 14, 5 के टेबल में 5 के टेबल में कैंसिल ना चलो करो, 5 के टेबल में कैंसिल करो 21 और ये 2, अगेन कैंसिल करो 4, सो थोड़ा सा यहाँ पे 4 इंटू 21 इंटू 14 कंसिस्टेंट था, मैंने अलग लिखा। अगेन कैंसिल करें इन्हें 2 के टेबल पे 7, 7 के टेबल में 3, दैट गिव्स यू 6। अब 6 के पीछे यूनिट क्या लगाओगे, मीटर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 5 मीटर 60 को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के भी मीटर में, यानी दोनों चीज़ें आपकी कहाँ चल रही हैं, मीटर में चल रही हैं। तो आपका 6 मीटर आपकी क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है। ओके, सो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जहाँ पे आपको वाई को फाइंड आउट करना है। सो मैंने आपको बताया था जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं आप उसी से कंपेयर करके वाई निकाल सकते हैं। 3.20 डिवाइडेड बाय 5.60 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय वाई। ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो 3.20 वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ओके, वाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5.6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। पॉइंट्स को रिमूव करें, पॉइंट रिमूव किया तो ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट रिमूव किया तो नीचे 100 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ऊपर से अगर कोई पॉइंट रिमूव होता है तो नीचे 100 आता है, नीचे से कोई पॉइंट रिमूव होता है तो ऊपर आता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, देन 5 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 32, 2 के टेबल में कैंसिल आउट करें। मुझे लगता है कि आप इसे इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। 5 6 30, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, एक जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है, एक्चुअली ये 48 नहीं 28 है। सो एक बार हम फिर से इसे कैंसिल आउट करेंगे, और मिस्टेक इंसानों से ही होती है, डोंट वरी। सो 5 मल्टीप्लाई 56 हेयर एंड 32। ओके, इसे कैंसिल आउट करना था। 16 हमारा ये ठीक था, यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी में 48 हो गया, इट्स 28। अगेन 8 पे, अगेन 14, अगेन 4, अगेन 7, देन 7 5 द 35 डिवाइडेड बाय 4 आपको कितना देगा, 8.75 मीटर। ओके, हमारा जो प्रीवियस आंसर था वो 30 आ रहा था। ओके, जो अगर यहाँ पे हमारे पास 30 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास चीज़ें बढ़ के आ रही हैं, इसीलिए मुझे लगा कि वो आंसर गलत है। सो अब आप लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें। ओके, सो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10, इसके बाद हमारी 13.1 कंप्लीट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार अपनी एनसीईआरटी में रेफर करें। एक लोडेड ट्रक है जो 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में रन कर रहा है। ओके, सो इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। डिस्टेंस उसने आपको गिवन है किस में, किलोमीटर में, और टाइम आपको गिवन है किस में, मिनट्स में। 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में वो रन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ द स्पीड रिमेन सेम, अगर वो सेम स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है तो वो कह रहा है कि वो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर जा पाएगा। अब जो आपको आंसर क्वेश्चन में पूछी हुई है चीज़ें, टाइम वो उसमें आपको आर दे दिया और हमने यहाँ पे मिनट किया हुआ है, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। अब इसी को मिनट में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती हैं वो आपके पास मिनट में गिवन है, मिनट के हिसाब से यहाँ पे किलोमीटर गिवन है। तो जो चीज़ आपको गिवन है उसी में आपको अपनी आंसर फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 आवर्स को जब आपने मिनट्स में कन्वर्ट किया, सो 5 को मिनट में, मिनट से करने के लिए 60, सो इट गिव्स यू 300। तो आपको किलोमीटर निकालने हैं। अब मेरी बात सुनो, 25 मिनट्स में वो 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 300 मिनट्स में वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। यहाँ पे चीज़ें बढ़ने पे यहाँ पे भी चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। सो 14 इंटू 25, 14 डिवाइडेड बाई 25 गिव्स यू x डिवाइडेड बाई 300। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ
ये चीज़ें डिवाइड में 300 अपॉन में 25 इज इक्वल टू x। 300 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 100 लिख सकती हूँ, और 25 के टेबल पे 4 पे 100 डायरेक्टली जा सकता है। अगर आपको इन फ्यूचर भी इस तरीके की कोई कैलकुलेशन आती है तो आप 300, 400, 500 को स्प्लिट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं और 100 को डायरेक्टली 25 से 4 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 14 मल्टीप्लाई 12 गिव्स यू x। जो भी आंसर होगा टेल मी इन द कमेंट बॉक्स होगा, और यही आपका आंसर है। होप यू लाइक इट। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में। और अगर आपका ये चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है तो आप इसकी बेसिक वीडियो देख के जा सकते हैं। एज अ प्री प्लान स्टडी में आप क्लास से पहले इस वीडियो को देख के जा सकते हैं, ताकि जो टीचर आपको क्लास में करवाए वो आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।